सिद्दीक भाई नज़र आ रहे होंगे और ये घड़ियों की मरम्मत का काम करते हैं। अबुल फजल इनक्लेव में जो अकबर भाई का जो खिलौना का जो शॉप है उस पर आप होते हैं और बहुत ज़माने से अकबर भाई के साथ उनका एक कनेक्शन है। अबुल फजल में जब दूसरी जगह दुकान थी वहाँ भी आप थे और इसी तरह से घड़ियों का कारोबार और उसके मेंटेनेंस का काम वहाँ भी बैठ कर देखते थे। और यहाँ भी वो उनकी छोटी सी शॉप है, इसमें वर्कशॉप एक तरह से, इस शॉप में एक वर्कशॉप छोटी सी इनकी अपनी घड़ियों की है। आपको याद होगा कि जब आप बाज़ारों में कभी निकलते थे तो इस तरह की छोटी मोटी वर्कशॉप आपको 2-3 कम से कम एक बाज़ार में नज़र आती थी, कहीं ना कहीं इसी स्टाइल में, सेम इसी स्टाइल में छोटी सी जो है नज़र आती थी। और उसमें जो लोग उस वक्त घड़ियों का ज़माना था, ख़ास तौर से जो HMT का एक दौर था उस ज़माने में, और HMT की घड़ियाँ कई ब्रांड हुआ करती थी, HMT सोना, HMT जनता, HMT कंचन, इस तरह की बहुत सारी ब्रांड होती थी। बाद में जब दौर शुरू हुआ घड़ियों का तो फिर क्रेज़ आया उन घड़ियों का, ख़ास तौर से जो जब बाद में जब दौर हुआ घड़ियों का तो उसमें क्योंकि इसमें HMT की जो घड़ियाँ होती थी उसमें चाबी 24 घंटे में एक मरतबा लगाना होता था, और अगर आपने चाबी लगाना भूल गए आप तो आपके लिए फिर मुश्किल होती, टाइम उसका डिस्टर्ब हो जाता था। बाद में ऑटोमेटिक घड़ियों का दौर शुरू हुआ और उसमें सिको 5 और HMT, सिको 5 और रिको और इस तरह के ब्रांड आए, और उन्होंने फिर वो ये हुआ कि एक बार आप पहन लें तो आपको चाबी नहीं मारनी पड़ेगी, तो चलती रहती थी। तो इस तरह से एक के बाद दीगरे घड़ियों का दौर शुरू हुआ। बाद में सेल वाली घड़ियाँ शुरू हुई, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ शुरू हुई, और अब तो स्मार्ट घड़ियाँ आ चुकी हैं। तो कई दौर से घड़ियों का ये पूरा मार्केट गुजरते हुए अब स्मार्ट घड़ियों तक पहुंचा है। सिद्दीक भाई 1982 में इस इंडस्ट्री में 18 साल की उम्र में उन्होंने कदम रखा, अपने भाई की दुकान से सीखना और फिर वहाँ से काम शुरू किया घड़ियों के मेंटेनेंस का, और आज भी वो तकरीबन 3 दिन गुजरने के बाद घड़ियों का काम कर रहे हैं। ये और बात है कि मेंटेनेंस का ये जो काम था ये तकरीबन ख़त्म सा हो गया, अब कहीं ये लोग दिखाई नहीं देते, इक्का दुक्का सिद्दीक भाई की जैसे लोग कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। तो अभी मैं अब यहाँ पर आया तो मैंने जानना चाहा कि घड़ियों का काम किस तरह से चल रहा है यहाँ पर, क्या मतलब किस तरह का मेंटेनेंस लोग करा रहे हैं, कैसी घड़ियाँ लोग पसंद कर रहे हैं, और किस तरह से लोग अभी भी घड़ियों के साथ वाबस्ता हैं, और ख़ास तौर से इनको काम किस तरह से मिल रहा है। इस बदलाव के दरमियान सिद्दीक भाई का जो काम है वो किस तरह से मुतासिर हुआ है या किस तरह से आगे बढ़ा है, 1-2 बातें मैं उनसे करके फिर आपको बताऊंगा। सिद्दीक भाई मुझे बताइए कि किस उम्र में आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा? 18 साल का थे हम। 18 साल में। अच्छा, कहाँ सबसे पहले आपकी दुकान थी? वही थी, मोदी नगर थी, नहीं गाजियाबाद से आगे। अच्छा, कौन कौन सी घड़ियाँ आपने बनाई अपने दौर में? जो आज तक आई हैं सारी बनाई हैं। अच्छा, कौन कौन से ब्रांड उस वक्त हुआ करते थे? वही रिको, सीको, HMT, राडो वगैरह आती थी। अच्छा, राडो तो उस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड था, एक मरवा मशहूर ब्रांड था। हाँ, राडो अब भी आ रही है, पहले भी आती थी। हाँ, अब भी आ रही है, पहले भी आती थी। अच्छा, पहले तो बहुत था ये काम। अब किस तरह के काम आते हैं? पहले तो जो है पूरी घड़ियाँ बनाने का काम आता था, अब तो सेल वाले ज़्यादा आते हैं, सेल लगवाने, कभी कोई वैसा काम है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा है। अच्छा, मेंटेनेंस का काम? हाँ, मेंटेनेंस का काम है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा है। आप बता रहे थे कि पुरानी घड़ियों का कल्चर भी दोबारा लौट रहा है, जैसे कि HMT जो ब्रांड था, हाँ, ये तो दोबारा लोग पहन रहे हैं, किस तरह से? वो तो बंद हो चुका, मार्केट में बना रहे हैं ना लोग आगे से। अच्छा, पुरानी घड़ियों की मरम्मत करके डायल में डाल के उन्हें फिर फिट कर रहे हैं। आपके पास भी कुछ घड़ियाँ हैं क्या इस तरह की? यहाँ पर जो दिखाई दे रही हैं कुछ घड़ियाँ? हाँ, ये नहीं ना सर? हाँ, ये कौन सी घड़ी है? HMT सोना है। हाँ, जनता है। अच्छा, कंचन है। अच्छा, ये सब वही है। अच्छा, कुछ वो क्या कहते हैं जो ऑटोमेटिक होती थी वो भी आपके पास आती हैं भी बनने के लिए? हाँ, ऑटोमेटिक। अच्छा, ये घड़ियाँ जो मंगाई गई, डिमांड पे मंगाई गई हैं ये? न, हाँ, ये वाली तो ला के दे, ये मरम्मत के लिए आती है ना हमारे पास। मरम्मत के लिए भी आती हैं? मरम्मत के लिए आती है ना ये देखिए, HMT सोना, HMT कंचन, HMT जनता, ये 3 ब्रांड यहाँ पर HMT के यहाँ पर रखे हुए हैं। स्मार्ट घड़ियों का ज़माना है
उस वक्त भी लोग HMT से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। तो अभी कारोबार ठीक ठाक आपका हो जाता है? हाँ, अल्लाह इतना का हो जाता है करम कि आपका घर पानी ठीक ठाक से चल जाए? हाँ, ये अल्लाह देने वाला, अल्लाह का करम है बहुत। कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली आप? हम तो यहीं रहते हैं मौजनगर। नहीं, स्पेशली कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ के रहने वाले। अलीगढ़ से। अकबर भाई के साथ कितने साल से यहाँ पर बैठते हैं? होगी मेरे ख्याल में 18 साल होगी करीब। 18 साल यहाँ भी हो गया? हाँ, 18 साल तो हो गया है। अच्छा, पहले उधर थे ना छोटी दुकान में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, 17-18 साल हो गया करीब। तो आप अपने इस काम से, वर्कशॉप से भी फिलहाल खुश हैं? हाँ, काम मिल जाता है? अल्लाह ताला सब भेजता है। देखिए कितने बारीक बारीक पुर्जे हैं जिनको बमुश्किल उठाना मुश्किल हो रहा, देखना मुश्किल हो रहा हमारे लिए, और इन्हें तो उठा करके उसको सेट करना होता है गाड़ी के एक एक जगह पर। ये कौन सा पुर्जा होता है, इससे क्या काम होता है? ये बहुत छोटा, ओह इसमें भी है कोई, अरे वाह, उसमें भी एक बैठा हुआ है। अब ये दो हो गए। इसमें छोटी वाली सुई लगती है, इसमें बड़ी वाली सुई लगती है घंटे की, इसमें लगती है मिनट की सुई। अच्छा, इसमें घंटे की, इसमें मिनट की। ये सब चलाते हैं इसे आपस में सारे। अच्छा, आपस में मिल के सब चलाते हैं। आपस में। कोयल का क्या काम होता है इसमें? कोयल जैसे पंखे में नहीं होती कोयल, घुमाती है इसे। अच्छा, मैग्नेट होता है इसके अंदर एक। अच्छा, कोयल में करंट आके वो मैग्नेट को घुमाती है, जब तब घड़ी चलती है। जब घड़ी चलती है। अच्छा, वही प्रोसेस है। हाँ, ये छोटी वाली जो कोयल आपने रख रखा है वही है? हाँ, जैसे पंखे को घुमाता है ना ये। हाँ 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 हाँ। मैग्नेट होता है इसमें भी, पंखे में भी। अच्छा, इसमें भी वही सिस्टम है सब। सिद्दीक भाई ने हमसे बात की और बताया कि हमने 18 साल की उम्र में ये कारोबार शुरू किया था, इस इंडस्ट्री में हम आए, और उस दौर में जितनी भी घड़ियाँ आती थीं HMT से लेकर रिको, सीको, राडो, यानी राडो एक बहुत मशहूर ब्रांड था और बहुत बड़ा ब्रांड था, बहुत VIP ब्रांड था, एलीट ब्रांड जिसे आप कहेंगे, वो हुआ करता था। तो उस वक्त जो है उसको भी उनका भी मेंटेनेंस देखते थे, और अब तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ियाँ जो आ गई हैं उनका मेंटेनेंस देखते हैं। और ये और बात है कि ये वर्कशॉप इंडस्ट्री तो पूरी तौर पर घड़ियों की ख़त्म हो गई है तकरीबन, लेकिन फिर भी सिद्दीक भाई के लिए भी काम बहुत कुछ मंडी में है, और मेंटेनेंस तो कम हो गया है, लेकिन पार्ट रिप्लेसमेंट के काम बहुत ज़्यादा अब आते हैं उन घड़ियों के जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं। अलबत्ता सिद्दीक भाई, एक चीज़ ये कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां भी ख़त्म होने जा रही हैं और स्मार्ट घड़ियां आ गई हैं, तो स्मार्ट घड़ियों में भी आप क्या जाना चाहेंगे? क्या घड़ियों में क्या आप सीखेंगे कि बनाने के लिए? नहीं, वो एक मोबाइल होता है, वो घड़ी तो है ही नहीं ना वो। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल है एक तरह का, तो इसलिए उस तरफ तो मुश्किल जाना है। वो बनती भी नहीं है ना, लोग और ले लेते हैं। हाँ हाँ। सिद्दीक भाई बता रहे हैं कि ये तो घड़ियों का जो सिलसिला था अब तक चला, लेकिन वो जो घड़ी स्मार्टफोन घड़ी आ रही है वो तो घड़ी है ही नहीं, सही मानों में वाकई में वो एक मोबाइल ऐप है जिसके ज़रिए से वो पूरा रन करता है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सिद्दीक भाई के लिए अगर यही हाल रहा और स्मार्ट घड़ियां ही बनती रहीं, तो सिद्दीक भाई और इन जैसे जो लोग अभी भी हैं वो पुरानी रिवायत को चला रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला, ज़ाहिर सी बात है, हर शख्स को उसके हिसाब से काम देता है और देता रहेगा। जैसा कि आज भी हम देख रहे थे कि हम समझ रहे थे कि बहुत मुश्किल होगी, लेकिन ये बता रहे हैं कि मेरे लिए इतना काम है कि मेरे लिए कर पाना मुश्किल होता है। और अभी भी देख रहे हैं कि अब 3-4 घड़ियाँ लाइन में इनके हाथों में हैं और अभी उनको 1 घंटे में काम देना है, इसलिए हमारे से बात करने में भी उनको थोड़ा सा तकल्लुफ़ हो रहा था, लेकिन हमने राज़ी कर लिया। तो हम आपको आज ये दिखाना चाह रहे थे कि एक पुरानी याद, जो लोग भी 20 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उम्र के लोग हैं, वो इसको बाकायदा अच्छी तरह से देखा है अपनी ज़िंदगी में और अपनी घड़ियों को मेंटेन कराया है, मरम्मत कराई है, तो वो लोग इस स्टोरी से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। और बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू।